हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर सिंह जीबीपीएस अकाउंट से आज मैं एक नया सब्जेक्ट इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज दूंगा और धीरे धीरे कर करके बेसिक से लेकर एडवांस तक अंग्रेजी आपको पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट इफ़ यू हैव ए गुड स्टॉक ऑफ वर्ड्स एंड इफ़ यू नो हाउ टू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस, देन यू कैन लर्न इंग्लिश, राइट इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश वेरी इजली। इसलिए अंग्रेजी को आप बहुत हार्ड सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट ना समझें। मैं आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको अंग्रेजी समझ में आए। तो सबसे पहले बेसिक में हम ग्रामर पढ़ेंगे। कुछ ग्रामर से शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे ट्रांसलेशन का तरीका भी बताऊंगा और उसके बाद स्पोकन इंग्लिश भी आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन यू राइट इंग्लिश। हमको अंग्रेजी के डीप में नहीं जाना है, हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद नहीं करना है। जो जनरल वर्ड होता है हमारे सोसाइटी में, उस वर्ड को एक जगह कलेक्ट करना है, उसको याद करना है और उस वर्ड का यूज हम सेंटेंस में सीखेंगे। फिर हमारे को अंग्रेजी खुद समझ में आने लगेगा। बिहार में बहुत सारे कोचिंग हैं, सब कुछ है, सिर्फ मैट्रिक बोर्ड के लिए पढ़ाया जाता है। बच्चों को अंग्रेजी की जानकारी नहीं होती है। फलतः क्या होता है कि बच्चे जब आगे जाते हैं, किसी बड़े शहरों में जाते हैं, तो उनको अंग्रेजी का अभाव खटकता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेसिक अंग्रेजी भी कुछ आए ताकि आगे पढ़ने में या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रामर के बारे में बता रहा हूं कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर को ही हिंदी में व्याकरण कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ग्रामर कहते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर देखेंगे। ग्रामर क्या होता है? GRAMMAR, ग्रामर। प्यारे बच्चों, ग्रामर क्या है कि ग्रामर इज ए बुक which teaches us how to read, write and speak। ग्रामर क्या है? व्याकरण क्या है कि व्याकरण वह विद्या है, उसी को हम अंग्रेजी में कहेंगे भी, हिंदी में भी कहेंगे। व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आता है। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि ग्रामर इज ए बुक which teaches us how to read, write and speak। मैं इसे लिख देता हूं, आप इसका नोट्स बना करके धीरे धीरे याद करेंगे, आपको अंग्रेजी अपने आप समझने लगेंगे। ग्रामर इज ए बुक which teaches us how to read, write and speak। ये आपका ग्रामर का डेफिनेशन होगा कि ग्रामर इज ए बुक which teaches us how to read, write and speak। इससे भी अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसका होगा कि ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर is a science, grammar is a science that deals with correct use of any language। प्यारे साथियों, ये ग्रामर का डिफिनीशन हो गया। आप इसको नोट कर लेंगे। ये ग्रामर की दो डिफिनीशन मैंने दिया। एक सिंपल डिफिनीशन जो आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उसी को ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर क्या है कि ग्रामर इज ए बुक व्हिच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक। ग्रामर का स्टैंडर्ड डिफिनीशन भी आप याद कर सकते हैं। ग्रामर इज ए साइंस दैट डील्स विथ करेक्ट यूज ऑफ एनी लैंग्वेजेस। साइंस, विज्ञान, यहाँ कोई पढ़ने वाला साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। ग्रामर इज ऑल्सो ए साइंस
एक साइंस है जो किसी भी भाषा के करेक्ट यूज के बारे में बताता है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग ग्रामर के काइंड्स पढ़ेंगे। ग्रामर के कितने काइंड्स होते हैं। बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, बट वो ग्रामर के काइंड्स तक नहीं जानते हैं कि ग्रामर का काइंड्स क्या होता है, व्हाट इज ग्रामर होता है। भी चीज पढ़ाऊंगा वह आपके फ्यूचर भविष्य से जुड़ा होगा और भविष्य में ये नॉलेज काम देगा। सिर्फ डिग्रियां लेने से, मैट्रिक पास करने से मतलब नहीं है। मैट्रिक पास करने के बाद हमारा फ्यूचर शुरू होता है। वहां जब आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए मैं आपको बेसिक, हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज के साथ आपको पढ़ाते चल रहा हूं। अब हम लोग ग्रामर के काइंड्स पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के भेद, काइंड्स ऑफ ग्रामर। काइंड्स ऑफ ग्रामर क्या है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। किसी ग्रामर में, अब नए नए जो ग्रामर लिखने वाले हैं कुछ अपना उसमें चेंजिंग करते रहते हैं, लेकिन प्रारंभिक जो चीजें हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं। पहला है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी। प्यारे बच्चों इसी ऑर्थोग्राफी को हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी के साथ, हिंदी को लेते हुए अगर अंग्रेजी पर हम फोकस करते हैं तो हमारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों समझ में आ जाएगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इंग्लैंड में नहीं रहते हैं, इसलिए हिंदी को एक माध्यम बना करके हिंदी के साथ ही हम अंग्रेजी को समझ सकते हैं। तो ऑर्थोग्राफी, उसी को हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विचार। दूसरा है इटीमोलॉजी, ETYMOLOGY, इटीमोलॉजी। प्यारे बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार यानी कि इसमें हम शब्द के बारे में, वर्ड्स के बारे में विचार करते हैं। तीसरा है सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स। इसको कहते हैं वाक्य विचार। इसमें हम सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसको कहते हैं वाक्य विचार। 4th नंबर है पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन। प्यारे बच्चों इसे हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। इसे हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। 5th नंबर है प्रोसोडी, PROSODY, प्रोसोडी। इसको कहते हैं छंद विचार। छंद विचार हिंदी व्याकरण में भी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार तक पढ़ना है। छंद विचार में मैट्रिक के बाद बीए में या इंटर में छंद पढ़ना पड़ता है। ये इसको हटा दिया गया है, लेकिन नाम आपको याद रहना जरूरी है। पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटीमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है पंक्चुएशन और पांचवा है प्रोसोडी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको पढ़ना है ऑर्थोग्राफी। वर्ण, वर्ण क्या है, लेटर क्या है, लेटर, व्हाट इज लेटर, जो हिंदी में पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या है, हिंदी में कुछ और उसका डेफिनेशन है, अंग्रेजी में कुछ और है। तो अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे कि लेटर, व्हाट इज लेटर। अब हम पढ़ेंगे लेटर के बारे में। लेटर क्या है, उसको हिंदी में वर्ण कहते हैं, हम पढ़ते हैं लेटर कि लेटर क्या है, LETTER, लेटर। लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर। लेटर द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज is called letter. लेटर क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर से ही कोई भाषा बनता है। लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है।
जिस तरह से आप लोग साइंस में बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो बेसिक यूनिट है वह होता है सेल, उसी तरह से किसी भी भाषा की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? लेटर। इन्हीं लेटर से शुरुआत होती है और कोई भी लैंग्वेज बनता है। तो लेटर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। अंग्रेजी में कितने लेटर है? देयर आर 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। 26 लेटर है इंग्लिश में। इंग्लिश में आप 26 लेटर पढ़ते हैं। ये क्या है? ए टू जेड। और अलग अलग ये लेटर क्या है? अलग अलग क्या है? जैसे ए है, बी है, सी है, ये सब क्या है? लेटर है। ए बी सी ये सब क्या है? लेटर है। और इस लेटर के ग्रुप को, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters is called alphabet। A group of letters is called alphabet, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक जो है एक समूह जो है लेटर का, उसी को हम कहते हैं अल्फाबेट। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेटर क्या है। द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक्सेट्रा। और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ए से जेड तक का जो लेटर का ग्रुप है उसको हम कहते हैं अल्फाबेट। तो प्यारे बच्चों, लेटर के बारे में अब हम समझ गए कि लेटर क्या होता है। अब लेटर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड के बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या होता है? शब्द क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को समझेंगे कि वर्ड, आप मैट्रिक कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे, बीए कर जाएंगे, लेकिन बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज वर्ड? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। अरे भैया, तू पढ़ा क्या है कि तुमको वर्ड का पता नहीं है? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सिंपल अंग्रेजी का वर्ड नहीं आता है, डिक्शनरी का स्पेलिंग नहीं आता है, मैट्रिक पास कर जाते हैं लेकिन उन्हें छोटी छोटी चीजें पता नहीं होता है। तो अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड कि वर्ड क्या होता है। द वर्ड क्या है? तो वर्ड क्या है कि यह लेटर से ही वर्ड बनता है। लेटर से ही वर्ड्स बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, a well arranged group of letters, बच्चों वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब वर्ड क्या है? तो वर्ड क्या है कि ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes a complete sense, is called word। प्यारे बच्चों, वर्ड क्या है? शब्द क्या है? ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड के बारे में जैसे मान लिया जाए वेल अरेंज्ड, अगर हमको कोई वर्ड बनाना है, मान लिया जाए कि हमने लिख दिया OOGD, ये एक वर्ड लग रहा है लेकिन इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब यह वर्ड नहीं है। लेकिन जब इसको हम सजाकर लिखते हैं GOOD, गुड, तो गुड जो होता है यह एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छा। तो वेल अरेंज्ड लेटर का एक सही ढंग से सजावट जिसका कुछ मीनिंग हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो इसको हम याद करेंगे कि ये वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, बॉय हो गया, ये सब क्या है? वर्ड्स हैं। बॉय हो गया, ये सब क्या है? वर्ड है।
इसमें क्या है कि लेटर जो है वेल अरेंज्ड है, इससे एक मीनिंग निकल रहा है। तो जब मीनिंग निकलेगा तभी वह वर्ड होगा, अगर मीनिंग नहीं निकलता है तो वर्ड नहीं है। अब प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि लेटर से बनता है वर्ड, और प्यारे बच्चों वर्ड से बनता है सेंटेंस। तो अब हम सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो चलिए आगे अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य, हिंदी में उसको वाक्य कहते हैं और अंग्रेजी में उससे कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है प्यारे बच्चों? सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete sense, that makes a complete sense is called sentence. सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा आई एम ए बॉय। ये एक सेंटेंस है, जो भी फुल स्टॉप या जो भी पंक्चुएशन चिन्ह से रहेगा वो सब सेंटेंस है। तो आई एम ए बॉय, आई एम नॉट ए बॉय, तो यह क्या है कि वर्ड का एक ग्रुप है और इस वर्ड से ही सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगले वीडियो में हम सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैं अंत में आपसे बच्चे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बारी बारी से वीडियो देखिए। मैं हिंदुस्तान के सारे बच्चों से कह रहा हूं, जो भी अप टू मैट्रिक हैं, 8, 9, 10 जो भी बच्चे हैं, मैं सभी विषय बारी बारी से पढ़ाऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो आपके चैनल पर जाए, आपके मोबाइल पर जाएगा, आप देखें, सीरियली देखें। आपका कुछ दिनों के बाद नॉलेज जो है काफी इनहेंस हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हकीकत में पढ़ाई क्या होती है, स्टडी क्या होती है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि नॉलेज बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज का पढ़ना, डिग्री लेना सब बेकार है। मैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।